अभिषेक हेपट इनका सवाल है, क्या आध्यात्म यह एक अंधश्रद्धा है? आध्यात्म ये अंधश्रद्धा है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि आध्यात्म एक बहुत व्यापक विषय है। हर धर्म के साथ में आध्यात्म जुड़ा हुआ होता है। हर धर्म का अलग-अलग आध्यात्म होता है। यानी पारलौकिक चीजों के बारे में जो विचार किया जाता है, उसको भी आध्यात्म कहा जाता है। मोक्ष के बारे में विचार किया जाता है, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विचार किया जाता है, स्वर्ग के बारे में, नर्क के बारे में विचार किया जाता है, उसको भी आध्यात्म कहा जाता है। और मेडिटेशन से लेकर बाकी चीजें जो होती है, उनको भी आध्यात्म कहा जाता है। धर्म और अध्यात्म ये दोनों अलग-अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार एक दूसरे में ये इतने एक दूसरे का हिस्सा रहते हैं कि दोनों को अलग करना बड़ा कठिन होता है। यानी धार्मिक आचार विचार के साथ में जो कर्मकांड आता है, उसको भी लोग अध्यात्म समझते हैं। और जो अपने आप को आध्यात्मिक पुरुष समझते हैं, वो कर्मकांड से ऊपर उठकर हमने धर्म को समझना चाहिए, ऐसा भी मानते हैं। तो ये आध्यात्म, ये शब्द और इसके साथ में आने वाला सारा का सारा जो हिस्सा है, वो बहुत व्यापक है। धर्म के हर हिस्से को शायद वो कवर कर डाले या फिर वो अपना हिस्सा बना दे, इतना बड़ा ये हिस्सा है। तो इसलिए आध्यात्म यानी एग्जैक्टली क्या, ये तय करना ही बड़ा मुश्किल है। हमारे हर धर्म में काफी बातें बहुत अच्छी होती हैं। इंसान ने इंसान के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, इस संबंध में काफी सूचनाएं होती हैं, आज्ञाएं होती हैं, उदाहरण सामने होते हैं, उस ढंग की परंपराएं होती है। इंसान को इंसान के साथ में जोड़ने वाली काफी परंपराएं होती है, वो धर्म का हिस्सा होती है। तो ये जो अच्छी बातें हैं, इंसान ने इंसान के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर कर कर रहना चाहिए, सम्मान कर कर रहना चाहिए, दूसरे में ईश्वर को देखना चाहिए। इसे भी लोग अध्यात्म कहते हैं। तो इसलिए अध्यात्म को हम अंधश्रद्धा कहेंगे डायरेक्टली, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि सभी अच्छी चीजों को भी हम अंधश्रद्धा कह रहे हैं, अंधविश्वास कह रहे हैं। इसलिए मैं दो बातें सेपरेट करता हूं। आध्यात्म में जो भी अच्छी बातें, जो मानव जाति के लिए हितकारक, उपकारक है, आवश्यक है, इंसान में भाईचारा निर्माण करने के लिए आवश्यक है, इंसान में इंसानियत निर्माण करने के लिए आवश्यक है, और जो सच्ची है, वास्तविक है, वो सभी धर्म का हिस्सा हमने स्वीकारना चाहिए। और हमने वो स्वीकारा भी, चाहे हम धर्म को माने ना माने। आज की जो हमारी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें काफी धर्म के अच्छे हिस्से हमने अपने जीवन में स्वीकारने के लिए अपने आप को कटिबद्ध किया है, प्रतिबद्ध किया। वो धर्म के नाम पर नहीं, कानून के नाम पर है, हमारी व्यवस्थाओं के नाम पर है। पहले धर्म के साथ में अर्थव्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था थी, समाज व्यवस्था थी, और इन सभी व्यवस्थाओं को धर्म नियंत्रित करता था। आज हमने हमारी राज्य व्यवस्था अलग कर ली, अर्थव्यवस्था अलग कर ली, समाज व्यवस्था भी कानून के दायरे में लाई, लेकिन उसमें धर्म के काफी अच्छे हिस्से ऑलरेडी हमने स्वीकार किए। तो इसलिए ये जो हिस्सा है मानवीय जीवन का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में स्वीकारना आवश्यक है हमें, वो धर्म का ही एक अच्छा हिस्सा।
वो केवल एक धर्म का नहीं तो काफी धर्मों के अच्छे-अच्छे हिस्से उसमें आए। तो एक हिस्सा हो गया कि जो अच्छा है, जिसको हमने स्वीकारना चाहिए, और अध्यात्म ये शब्द ही व्यापक होने के कारण उसका भी वो हिस्सा है। अब जो दूसरी बातें हैं, जो वास्तविक नहीं है, मृत्यु के उपरांत जीवन के बारे में, इंसान मरने के बाद में स्वर्ग में जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, और मोक्ष प्राप्त करना यानी मतलब क्या होता है कि ये जो इंसान को रीबर्थ मिलता है, वो रीबर्थ से उसकी छुट्टी हो जाती है। इंसान को मरने के बाद में फिर से जन्म लेना होता है, फिर वो मरता है, फिर से जन्म लेता है, फिर वो मरता है। ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, उससे मुक्ति पाना यानी मोक्ष प्राप्त करना। ये एक आम मोक्ष की डेफिनेशन की जा सकती है। बुद्ध ने मोक्ष का मतलब अलग अलग बताया है। भारतीय मेडिटेशंस में भी लोग अलग-अलग मोक्ष का मतलब बताते हैं। लेकिन मोक्ष का सर्वसाधारण सर्वमान्य अर्थ जो है, वो ये है कि जन्म मरण के फेरे से मुक्ति पाना यानी मोक्ष पाना। तो ये सब जो चीजें हैं, उनके बारे में हमको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। जनरली भारतीय समाज में एक वाक्य बार-बार दोहराया जाता है कि जहां से विज्ञान खत्म होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। यानी विज्ञान के कोई भी नियम अध्यात्म को लागू नहीं होते हैं, ये इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। इस ढंग का अध्यात्म इस दुनिया में उपलब्ध नहीं, कि जिसको विज्ञान के नियम लागू नहीं होते हैं, और जहां से विज्ञान खत्म होता है, वहां से फिर अध्यात्म शुरू होता है। कई लोगों के दिमाग में विज्ञान यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स तक ही सीमित होता है। विज्ञान का मतलब ऐसा है कि जो भी इस सृष्टि में है, उसका अध्ययन करना, तार्किक अध्ययन करना, वैज्ञानिक कसौटी, वैज्ञानिक प्रक्रिया की कसौटी उसको लगाना, और उसके आधार पर जो सच है उसको स्वीकारना, इसको विज्ञान कहते हैं। मानव विज्ञान भी है, समाज विज्ञान भी है। तो इसलिए जहां से विज्ञान खत्म होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है, ये वाक्य की आज के जमाने में आवश्यकता नहीं। इंसान इंसान के रिलेशन के बारे में जो अब अध्ययन होता है, वो भी विज्ञान है। इंसान मेडिटेशन करता है, उसमें क्या प्राप्त कर सकता है, क्या प्राप्त नहीं कर सकता है, इसका भी चिकित्सक अध्ययन होता है, उसको भी विज्ञानी कहेंगे। तो इसलिए पहली बात तो हमको ये समझ लेना होगा कि जहां से विज्ञान खत्म होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। ऐसा कोई अध्यात्म इस दुनिया में नहीं है। ये तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, विद चैलेंज कहता हूं कि ऐसा कोई अध्यात्म सिद्ध कर बताए तो हमारा 25 लाख रुपए का उसके लिए प्राइज। जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में, इसमें दो महत्व की बातें हैं जो कहूंगा, क्योंकि ये इसका बहुत विस्तार से आपको जवाब मिलेगा। मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, श्याम मानव चैनल पर आप जाइए, वहां पर अध्यात्म और विज्ञान नाम की एक बड़ी सीरीज है। वो सीरीज को सुनिए, उसके डिटेल्स आपके ध्यान में आ जाएगी। यहां केवल मैं दो बातें अभी रखकर ये सवाल का जवाब पूरा करूंगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह माना जाता है कि इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसी के अनुसार उसे साक्षात्कार प्राप्त होता है, और जिसे साक्षात्कार प्राप्त होता है, उसे जो अंतिम ज्ञान प्राप्त करने की इंसान की क्षमता है, वो अंतिम ज्ञान उसे प्राप्त होता है, जिसे एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं, और दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त होता है। और ये साक्षात्कार के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो विज्ञान के ज्ञान से अलग होता है, ऐसा माना जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वारा यानी साक्षात्कार के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आज के जमाने में हमें पता चल गया है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की कोई एक चीज नहीं है। जो अंतिम सत्य एक ही होना चाहिए, ऐसा कोई अंतिम सत्य नाम की एक चीज नहीं है।
क्योंकि जिन्हें जिन्हें साक्षात्कार प्राप्त हुआ उनका अंतिम ज्ञान एक नहीं है। यीशु ख्रिस्त को साक्षात्कार प्राप्त हुआ, मोहम्मद पैगंबर को साक्षात्कार प्राप्त हुआ, बुद्ध को साक्षात्कार प्राप्त हुआ, महावीर को साक्षात्कार प्राप्त हुआ, भारत के शंकराचार्यों को साक्षात्कार प्राप्त हुआ, मनु को साक्षात्कार प्राप्त हुआ, और इनका सबका अंतिम ज्ञान एक नहीं। दूसरा, इनको सृष्टि का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है, क्योंकि एक बार साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद में उनको ये ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। ये भी इसके साथ में मान्यता है, और केवल भारतीय धर्मों में ये मान्यता है ऐसा नहीं है, पाश्चात्य धर्मों में भी ये मान्यता है। लेकिन इसके बावजूद सृष्टि संबंधी ज्ञान झूठ साबित हुआ सभी धर्मों का। सभी धर्मों ने माना कि ईश्वर ने ही इंसान को जन्म दिया है, उसे निर्माण किया है। फिर अलग अलग थियरीज है, इसको जेनेसिस की थियरीज कही जाती है, सृष्टि उत्पत्ति की थियरीज कही जाती है। इंसान पहले कैसा हुआ, आदम पैदा हुआ, ईश्वर ने आदम को पैदा किया, फिर ईव को पैदा किया, और फिर जैसा बाइबल में कहा गया है कि पहले दिन सूरज आया, वगैरह 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 वगैरह, इस ढंग से। फिर 5वें दिन आदम, 6वें दिन ईव, और ये सृष्टि सारी की सारी इस ढंग से पैदा हुई। और ये तीनों धर्म मानते हैं। यहूदी धर्म मानता है, जिसे हम जूस कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म मानता है, और मुस्लिम धर्म मानता है। तीनों का ओल्ड टेस्टामेंट एक ही है। फिर बाकी धर्म मानते हैं, भारतीय धर्म में हिंदू धर्म की अलग अलग पुराण ग्रंथ से लेकर अलग अलग प्रकार के मान्यताएं हैं इसके बारे में। लेकिन एक सार्वत्रिक मान्यता है कि पहले ब्रह्मा स्वयं निर्माण हुए, फिर उनसे अगस्त्य ऋषि निर्माण हुए, फिर सरस्वती निर्माण हुई, और ब्रह्मा और सरस्वती के मिलन से फिर सारी की सारी ये सृष्टि निर्माण। तो ये सारा जो ज्ञान है, जो अपने आप प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है साक्षात्कार के माध्यम से, तो ये ज्ञान आज के जमाने में झूठा है या सच नहीं है, ये हमारे ध्यान में आया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान की उत्पत्ति कैसी हुई है, इवोल्यूशन के माध्यम से हुई है। इवोल्यूशन के माध्यम से अगर इंसान की उत्पत्ति हुई है, 3 लोगों का, ये भी सृष्टि का ज्ञान गलत साबित हुआ। तो इसका मतलब साक्षात्कार के माध्यम से कोई भी इस ढंग का ज्ञान प्राप्त होता है सृष्टि का अपने आप, इसमें सच्चाई नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रूथ प्राप्त होता है, अंतिम ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें भी सच्चाई नहीं है। तो इस ढंग का जो अध्यात्म है वो सच नहीं है। फिर इसके साथ में काफी शक्तियां प्राप्त होती है, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, कि एक मन दूसरे मन में चल रहा विचार अपने आप पहचान सकता है। प्रीकॉग्निशन है, कल क्या घटने वाला है मुझे अपने आप पहले पता चलता है। या फिर क्लेरोवॉयंस है कि अभी मैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या चल रहा है, अमुक घर में क्या चल रहा है, यहाँ से देख सकता हूँ। ये जो क्षमता है आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित होती है ऐसा माना जाता है। साइकोकाइनेसिस है कि आंखों की शक्ति से सामने की चीजें अड़ी टिड़ी कर देते हैं। ये भी मान्यताएं इसके साथ में जुड़ी हुई, तो ये भी क्षमताएं नहीं है। तो इसलिए जहां विज्ञान के नियम लागू नहीं होते, इस ढंग का कोई अध्यात्म इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आध्यात्म का बहुत बड़ा हिस्सा, धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा इंसान के लिए आवश्यक है, उपकारक है, मानव जाति के लिए वो बहुत आवश्यक है, उसके लिए उपकारक है, उसके आधार पर मानव जाति पूरी खड़ी रहती है। वो हिस्सा हम बहुत अच्छे आनंद से स्वीकारते हैं, उसको जीवन में अमल में लाते हैं। इसलिए सारा अध्यात्म अंधविश्वास है ऐसा हम कह नहीं सकते। आध्यात्म की ये साक्षात्कार की बातें वो अंधविश्वास है। एग्जैक्टली साक्षात्कार क्या है ये आपको अध्यात्म और विज्ञान सीरीज में बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। उसमें काफी संशोधन वगैरह भी मैंने कोट किए हैं। अभी यहाँ क्वेश्चन की मर्यादा में मुझे जवाब देना है, इसलिए। और ये जो सभी पैरासाइकोलॉजिकल क्षमताएं हैं, टेलीपैथी की, जैसा मैंने आपको कहा, क्लेरोवायंस की, प्रीकॉग्निशन के, साइकोकाइनेसिस के, इस ढंग की क्षमताएं किसी इंसान में नहीं होती है। ये अंधविश्वास है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।